एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो है वो हम CHSL का जो क्वांट्स का पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं 3 अक्टूबर वाले का फर्स्ट शिफ्ट। राइट, तो यहाँ पे हमें पहला दिया गया है कि एक पाई चार्ट है जिसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप ऑफ विजिटर्स टू द पार्क इन अ मंथ ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारे एज हमें दी गई है। तो परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल हमें यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है हम वो देखते हैं। तो ये दिया गया कि इफ़ 2000 मेल विजिटर्स एंड 1500 female visitors were in there all, then the ratio of number of male visitors in the age group of 25 to 35 to female visitors of 45 to 60। ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो देखिए, अब हमें देखना है कि टोटल विजिटर्स कितने हैं हमारे पास। टोटल विजिटर्स में मेल एंड फीमेल दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 2000 प्लस 1500 विच इज़ इक्वल टू 3500। ठीक है, अब इसमें हमें देखिए बार ग्राफ में दिख रहा है कि 25 से 35 के बीच में है 27% लोग। तो 27% ऑफ 3250 करेंगे 3500 करेंगे तो ये आता है हमारे पास 945। ठीक, अब वहीं पे अगर हम देखें कि मेल विजिटर्स कितने हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें से मेल विजिटर्स हैं 45। ठीक है, नहीं ये 45 तो 60 हैं। ठीक, तो 60% ऑफ 945 हम करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 567। राइट, एंड अगर हम बात करते हैं कि जो टोटल एज ग्रुप है कितना 45 से 60 का, ये वो 29% है। तो 29% निकालेंगे हम किसका, टोटल वाली का, तो वो है 3500 विच इज़ इक्वल टू 1015। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये भी हमें काम आएगा। नेक्स्ट है हमें कि इसी एज ग्रुप में 45 टू 60 वाली एज ग्रुप के फीमेल्स हमें चाहिए। तो हमें करना है 20% ऑफ 1015 विच इज़ इक्वल टू 203। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें बेसिकली। तो 567 एंड 203 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये आता है 81 और ये आता है 29 विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। A shopkeeper marks his goods 80% more than the CP, allows a discount of 40% on the mark price। उसका लॉस परसेंटेज हमें बताना है। राइट, तो मान लीजिए कि CP है कितना 100, मार्क प्राइस हो गया इसका 180। सिंस वो 48 का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, तो 180 में 100 माइनस 48 करेंगे तो ये हो जाएगा 52/100 विच इज़ इक्वल टू 93.6 रुपीज़ में वो बेच रहा है। 100 में से 93.6 हम करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6.4। ठीक है, इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 62/5%। तो ये था हमारा परसेंटेज में कि इतना इसका लॉस होगा। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है कि 3 साइड्स हैं ट्राइंगल के जो कि इतना डायमेंशन पे हैं, तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो अगर आपको पता होगा कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो 2 साइड तो हमें दे रखी है, यानी कि जो S होगा हमारा वो 33 से कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका सम होता है 33, तो वो 33 से कम होगा। राइट,
एंड अगर हम देखें कि वो ग्रेटर होगा किससे, 24 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 15, तो जो थर्ड साइड होगी वो हमारी 15 और 33 के बीच की होगी विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं हम, एंड ये हमें दे रखा है, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। अलजेब्रा का क्वेश्चन फॉर्मूले से ही हो सकता है एंड फॉर्मूले आपको टिप पे होने चाहिए। इसमें अब हम क्या करते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं, तब हमारे पास आ जाता है x 1/x इज इक्वल टू 5। तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 5/2, राइट। अब अगर हम यहाँ देखें तो x प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, विच इज़ a प्लस बी, बेसिकली a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमें पता करना है क्या, x प्लस ये वाला वैल्यू हमें चाहिए बेसिकली। तो यहाँ अगर हम पुट करना शुरू करते हैं तो दोनों साइड हम +2 करें अगर, तो क्या आएगा। इससे पहले तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है 5/2 है। तो 5/2 क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 5/2, ये था। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, तो ये हो गया है 125 ऊपर, नीचे 9 हो गया, यहाँ हो गया 15/2, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 125 प्लस 8 माइनस 15/2। दोनों साइड हम +2 करते हैं अब, क्योंकि हमें +2 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन में +2 है, दोनों साइड +2 करके इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम। तो क्या आएगा हमारे पास, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 81/8 आंसर, विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, एंड इसमें है कि भूषण की मंथली इनकम है 45,000, his monthly expenditure is 33,000. If his monthly income increases by 22% while monthly expenditure increase by 11%, तो उसकी न्यू सेविंग कितनी होगी, राइट। तो अगर हम बात करें कि उसका इनकम कितना था, ये था 45,000, उसका एक्सपेंडिचर कितना था, ये था 33,000, उसकी इनिशियल सेविंग कितनी होगी, पहले की सेविंग, तो ये होगी 12,000 की उसने सेविंग करी है, राइट। एंड अगर हम बोलें अब कि उसके इंक्रीज़ करी है सैलरी कितनी परसेंट से, 22% से, तो 45,000 इंटू 122 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना होता है, ये होता है 900। एंड अगर हम बात करें उसका एक्सपेंडिचर भी 11% इंक्रीज़ हुआ है, तो ये हो गया 33,000 इंटू 11/100 विच इज़ इक्वल टू 36630, ठीक है। अब इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं कि कितना वो अब सेविंग कर रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे हमें। 54,900 से हम 36630 माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, 0, 7, 2, 8 और 1, इतनी वो सेविंग कर रहा है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, एंड इसमें एक फॉर्मूला जो है वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 7 स्क्वायर, एंड ये हो गया
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, 49 माइनस 2 करेंगे, 47 यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। अ 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 12 and 13 सेंटीमीटर कॉन्सेंट्रिक टू ईच अदर। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है कि एक ही उसका सेंटर होगा। तो ये हो गया हमारे 2 सर्कल्स, इसमें है हमारा 12 और इसमें मान लीजिए कि ये 13 है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज़। तो ये हमें कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। 13 यहाँ है, 12 यहाँ है, तो ये कौन सा ट्रिपलेट बनता है? तो हमें पता है कि 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो यानी ये 5 हो गया। कॉर्ड को अगर एक जो लाइन है सर्कल के रेडियस से पास होते हुए कॉर्ड को टच करती है तो वो उसको हाफ में डिवाइड करती है। तो ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 हो गया, यानी ये कॉर्ड की लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है हम क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें हमें दिया है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू है 1। तो हमें पता करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, राइट। हमें पता है कि साइन ए का जो वैल्यू है, अगर हम इसको यहाँ लेके जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम? तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यानी कि साइन ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा कि वहीं पे एक मिनट, इसको यहीं से स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू कॉस की पावर 4a। इन दोनों की जगह अब हम यहाँ पे साइन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन में कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 6 members of the family is 25 years, youngest member is 4 year old, then what was the average of the family just before the birth of the youngest family member? ओके, तो हमें पता है कि टोटल एज हमें पता करनी है। 6 लोग हैं मेंबर्स, तो 25 इंटू 6 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 150 ईयर्स, सबकी मिलाकर टोटल एज बनेगी। ठीक है, वहीं पे जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ दिस यंगेस्ट मेंबर जो कि अभी 4 साल का है, उसमें हम क्या करेंगे? 150 में से 4 साल माइनस करेंगे, लेकिन ये 4 साल ना सबके माइनस होंगे, जो 6 लोग होंगे उन सबके माइनस होंगे, क्योंकि आज से 4 साल पहले जितनी मेरी एज थी उतनी ही जो मेरे साथ होगा उसके पीछे चली जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। तो हम 4 इंटू 6 माइनस कर देंगे इसमें से विच इज़ इक्वल टू 126। अब 126 को हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि छठा मेंबर तो अब तक पैदा हुआ नहीं है, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा? इट इज़ 25.2 ईयर्स। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें दिया गया है कॉट की वैल्यू। इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉट होता है ब्लड और प्रेशर। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखते हैं पहले तो 9 और यहाँ लिखते हैं 17। हाइपोटेन्यूस वाला इसमें लॉजिक लगाया जाए तो क्या आना चाहिए? तो आएगा यहाँ पे 17 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 17 स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 289 और 9 स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है प्लस 81। अगर हम करते हैं हमारे पास आ जाएगा 370 हो गया। ठीक है, रूट 370 होगा बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे।
और अब हमें पता करना है कि कोसेक स्क्वायर कितना होता है इसका। तो कोसेक स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये मैंने तरीका याद किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास व्हाट, √370 बाय 17, ठीक है। पर हमें स्क्वायर का पता करना है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे एंड ये आ जाएगा 370 बाय 17 स्क्वायर कितना होता है 289। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज़ 181 डिवाइड बाय 289, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th की, इन हाउ लॉन्ग इन ईयर्स विल द सम मनी इन्वेस्टेड इन at 6% per annum simple interest will increase by its 40%, ठीक है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू पता है कितना होता है, PRT/100, ठीक है। तो हमें टाइम, मान लीजिए कि टाइम t दिया गया है हमें एंड प्रिंसिपल हमारे पास है 100, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट लगाने के बाद उसका इंक्रीज़ होना था 40%, यानी SI हो गया 40। तो अब इसको हम वैल्यू में मतलब फॉर्मूले में डाल देंगे, 40 इज इक्वल टू 100 इंटू 6 इंटू 2/100, ये कट, ये हो गया 3, ये 20/3 हो जाएगा हमारे पास आंसर, जिसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6/2 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अ tangent AB at a point A of a circle of radius 6 centimeters, ठीक है। पहले हम बनाना शुरू करते हैं, एक मिनट। ये है हमारे पास सर्कल एंड इसमें ये रेडियस है इसकी 6 सेंटीमीटर्स की और यहाँ एक टैंजेंट है, ओके, ए बी से, ये ओ मान लीजिए, ठीक है। इफ़ ओ बी इज़ 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, देन लेंथ ऑफ ए बी, यानी इसमें हमें सिंपल सा कौन सा लॉजिक लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि ये वाला जो होगा ये हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे हमें आ गया 8 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये हमारा क्वेश्चन है कि सुहास a 3.15 meter tall tree and सुहास क्या है, and an 11.25 tall building are positioned such that their feet on the ground are collinear and the tree is located between सुहास and building, ओके। तो यानी सुहास ये है, ट्री ये है और बिल्डिंग ये है, तीनों कोलिनियर खड़े हैं, मतलब एक ही लाइन पे खड़े हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 3.15, ये हो गया 11.25। द ट्री इज़ लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम बिल्डिंग, 45 मीटर पे है ये। एंड फर्दर द आइज ऑफ सुहास, the top of the tree and the top of the building fall in one line, ओके। तो यहाँ पे हमें पता है कि सुहास की कुछ हाइट होगी एंड ये सारे एक ही लाइन में फॉल कर रहे हैं, यानी पेड़ थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। एंड द आई ऑफ सुहास आर एट द हाइट ऑफ 1.8, ठीक है, यानी हाइट कितनी है सुहास की 1.8। व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सुहास एंड ट्री, ये वाला डिस्टेंस हमें पूछा गया है। डायग्राम हमारी बन गई है, अब हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि अगर
ये हमें दिया गया है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यहाँ तो ये 1.8 है, यहाँ पे भी ये 1.8 है, तो 3.15 से 1.8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1.35, राइट। एंड जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये वाला हाइट हो जाएगा हमारे पास 9.45 की। अब इसको बेस मान के हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास पहला ये वाला ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल वी आर टेकिंग, एंड इसमें अगर हम tan की वैल्यू निकालते हैं, पहले हम बड़ा वाला ले रहे हैं, ठीक है। दिस ट्रायंगल वी आर टेकिंग, tan 30 हमने लिखा इज इक्वल टू 9.45 डिवाइडेड बाय 45 प्लस x। वहीं जब हम शॉर्ट वाला ट्रायंगल लेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1.35 डिवाइडेड बाय x। ये हो गया हमारे पास। अब सिंस हमें पता है कि ये चीज़ें इक्वल हैं तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं। तो 9.45 डिवाइडेड बाय 45 प्लस x इज इक्वल टू 1.35 डिवाइडेड बाय x, ये आ गया। अब हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना शुरू करते हैं कि कितना आ रहा है हमारे पास। ये आएगा, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, एंड जब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं तो ये आ रहा है 3780x इज इक्वल टू 540x प्लस 45। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर देती हूँ इसको, तो आएगा हमारे पास 3780x माइनस 540x इज इक्वल टू 24300। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 24300 डिवाइडेड बाय 3240। इसको अगर हम कट करेंगे तो 15/2 आ जाएगा, जिसका वैल्यू है हमारे पास 7.5, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7.5, जो कि हमारा डिस्टेंस है ट्री और सुहास के बीच में। डायग्राम बना के आप करेंगे, आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, वैसे इट माइट टेक सम टाइम। मैंने यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा खींचा है, वरना आपसे जल्दी भी हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड प्रोपोर्शनल का वैल्यू हमें यहाँ पे पूछा गया है, एंड थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, b²/a। इसमें हम डाल देंगे इसको, तो b² क्या है हमारे पास 45, a है हमारे पास 25, इसको हम कट करेंगे 5, 9, ये हो गया 9, यानी कि 81 हमारा यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, एंड इसमें क्या कह रहे हैं ये कि द स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, द टेबल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 3 डिसिप्लिन्स इन 4 डिफरेंट कॉलेज, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये 4 डिफरेंट कॉलेज हैं। विच कॉलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स। तो देखिए कॉमर्स का हमें पता करना है, देख के पता चल रहा है ये 520 है, 550 है, 515 है एंड 690 है। हमें देखने से पता चल रहा है 550 सबसे कम है, यानी कि सी में सबसे कम है। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, जिस हमें डेटा पढ़ना आना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, ये अगेन हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। Study the following bar graph indicates the sale of various items in the shop in one day. Okay, onion है, sugar है, rice है, wheat है. Find the ratio of sale of wheat and rice and also the ratio of sale of sugar and onion respectively. ठीक है, तो wheat का हमारे पास कितना आ रहा है, wheat का सेल है 10 एंड राइस का सेल है हमारे पास 20, तो ये 1:2 के रेशियो में आ गया, जो कि सिर्फ ऑप्शन 1 में है। हम यहाँ तक भी करके छोड़ सकते थे, बट तसल्ली के लिए हम आगे भी चेक कर लेते हैं। शुगर का 5 है, अनियन का भी 5 है,
दोनों का 1:1 का रेशियो आ गया, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन है, इफ़ अ राइट सर्कुलर कोन of height 12 centimeter has a circumference of its base 42 pi, then the volume of cone is। circumference of circle का फॉर्मूला क्या होता है, 2 pi r। इसका वैल्यू हमें कितना दिया है, 42 pi। ये कट हो गया, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 21, यानी रेडियस हमें पता चल गया 21 आ रहा है। वहीं अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो ये है हमारा उसका फॉर्मूला। एंड जब हम इसको पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो 1/3 आ गया, 22/7 आ गया, r है हमारे पास कितना, यहाँ पे अभी निकाला हमने 21 इंटू 21, h है हमारे पास 24। दिस विल कट 7, मतलब ये तो पूरा ही कट हो गया। चलो, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी समवेयर अराउंड 11088। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, 11088। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेस टू सेल द आइटम एट कॉस्ट प्राइस, यानी वो बोल रहा है कि मैं इसमें कोई भी मुनाफा नहीं ले रहा हूँ, जितना मेरे को मिल रहा है उसी में मैं आपको बेच रहा हूँ, पर वो 1 kg के जगह सिर्फ 920 ग्राम्स देता है, तो वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है ये हमें पता करना है। तो इसमें जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो गेन परसेंटेज, एरर वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे, एरर वैल्यू बाय फॉल्स वेट इंटू 100, बस इतना निकालना है हमें। तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, माइनस 920 करेंगे, डिवाइड बाय 920 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 80/90 इंटू 100। एंड ये हो गया हमारे पास कट होने के बाद 8.70 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड, A कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days। ओके, A हमारा 15 days में करता है, B हमारा 25 days में करता है। They work together for 5 days. The rest of the work is finished by A and C in 4 days. Okay. Then C alone can finish the work in। ठीक है, तो अगर हम इसको कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकाल के आ रहा है हमारे पास 75। ये हो गया कितना, 5, और ये हो गया 3। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 8 यूनिट, पर इन्होंने 5 दिन काम किया है, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन्होंने 40 यूनिट काम ख़त्म कर चुका है। बचा कितना, 35 यूनिट। एक दिन में जो हमारा वो है कौन, ए है, एक दिन में 5 काम करता है, तो बाकी उन्होंने कितना 4 दिन में किया, यानी 4 दिन में वो 20 यूनिट काम करेगा। तो बाकी का 15 जो काम होगा वो कौन करेगा, वो करेगा सी। ठीक है, तो जब 15 यूनिट काम सी 4 दिन में करता है, तो 75 यूनिट काम वो कितने दिन में करेगा, तो वो है 75 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम, ये हो गया 5, एंड इसका मतलब ये हो गया कि वो 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनत एंड नसरीन participated in circular race of 1.2 kilometers. They start the race at the speed of 18 kmph and 27 kmph. Okay, काफ़ी तेज़ हैं। From the same point at the same time. After how much time will they meet at the starting point from first
फॉर द फर्स्ट टाइम इफ़ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, देखिए टोटल रेस कितने किलोमीटर्स की है, 1.2 किलोमीटर्स की है। जीनत की स्पीड है 18 kmph एंड नजरीन की स्पीड है 27 किलोमीटर्स पर आवर। सिंस वो दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब एक डायरेक्शन में होता है ना तो स्पीड माइनस होती है, यानी 27 माइनस 18 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 9 किलोमीटर्स। डिस्टेंस हमारा सेम है तो टाइम कितना लेंगे वो, तो 1.9, सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम का। तो टाइम के लिए हमें डिस्टेंस बाय स्पीड करनी पड़ेगी, स्पीड हम रिलेटिव वाली लेंगे जो कि 9 अभी हमने पता करी है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि ये तो किलो आवर्स में है, 60 से मल्टीप्लाई करके हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 3 से गया, ये 20 से गया, ये 0.4 से गया एंड इट विल बी इक्वल टू 8 मिनट्स, यानी 8 मिनट्स में वो फिर वापस मिलेंगे। 21 क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो जब हम बात करें कि 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, तो वो होता है कि जब आप कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे ये नंबर दिया है, इसके ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन को ऐड करके उसने सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब आपका या तो 0 आना चाहिए या वो नंबर डिवाइड होना चाहिए किससे, 11 से। तो फर्स्ट वाला जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 + 3 = 4, 4 + 6 is 10, 10 + 4 is 14, 7 + 5 is 12, 12 and 2 is 14, यानी 14 हो गया। 14 - 14 करते हैं तो 0 आता है, यानी ये डिविजिबल होगा। हमें पता करना है कौन सा डिविजिबल नहीं है। 7 + 2 9 + 6 is 15 एंड यहाँ अगर हम देखें 5 + 5 is 10 + 3 is 13, यानी -13 करेंगे तो ये 2 आ गया, यानी कि यही है जो 11 से डिविजिबल नहीं होता। बाय चांस अगर आपको आगे चेक करने हैं तो चेक कर लेते हैं। ये हो गया 1 and 6 7, 3 10 और ये हो गया 18। वही है 6 + 1 7, तो यानी ये -7 करेंगे हम तो कितना आएगा 11। और मैंने बोला था 0 या 11 आएगा आपके पास रिमाइंडर, या 11 से डिविजिबल होता हुआ तो वो डिवाइड होगा, यानी ये डिवाइड हो रहा है। 1 + 0 is 1, 5 is 6 एंड ये 9 हो गया तो 15, 9 + 4 is 13, 13 + 2 is 15, तो ये हो गया 0, यानी ये भी डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन 2 ही है जो डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है, इन अ शोरूम मार्क प्राइस ऑफ वेरियस आइटम्स आर डिस्प्लेड इन सच अ मैनर दैट आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट to the customer, the owner of the showroom earns a profit of 20%. What is the ratio of mark price to the cost price? डिस्काउंट हमें बोल रखा है कितना दिया है 10% का, प्रॉफिट है कितने का 20% का, राइट। मान लीजिए कि CP है हमारे पास कितना 100, सिंस प्रॉफिट हमारे पास 20% का हो रहा है, यानी कि SP होना चाहिए इस हिसाब से हमारे पास 120। मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस हमारे को दे रखा है 120 × 100/90, क्योंकि 10% का हमने डिस्काउंट दे रखा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी कि 400/3। रेशियो बिटवीन मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस आ गया हमारे पास एंड कॉस्ट प्राइस हमें पूछा गया है, तो मार्क प्राइस को ऊपर लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 100, इसको नीचे लिखा, ये कट, यानी 4:3 का रेशियो आ रहा है मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 23rd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड जिसमें हमें दिया गया है अलजेब्रा का क्वेश्चन, और इसमें हमें देखने से क्या पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला है। तो ये है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। लेकिन हम सिंस इसमें माइनस 2ab एक और ऐड करके प्लस 4ab, नहीं ये कर देंगे, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा ना। तो अब हम इन चीज़ों को लेकर ना एक साथ एक फॉर्मूला बना लेते हैं, जो कि क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो a माइनस जो है हमारे पास ये क्या है, ये वाला फॉर्मूला आप डालिए, 5x माइनस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 15, तो 15 स्क्वायर डाल देंगे यहाँ पे। 4a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 5x एंड देन हमारे पास है 3y, ठीक है। 15 स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 225। वहीं पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 60, इसको हम लिख सकते हैं 60xy, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे 2xy अलग रखना है, तो हम इसको लिखेंगे 30 इंटू 2xy। तो यहाँ हम लिख देते हैं 30 इंटू 2xy। 2xy की वैल्यू हमको पता है कितनी है 6, तो यहाँ हमने लिखा 6। तो 30 इंटू 6 हमारे पास कितना हो रहा है 180। 225 में से 180 हमने माइनस किया तो हमारे पास आता है 45। 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 45, यानी कि अगर हम इसको रूट को उधर लेके जाएंगे तो रूट 45 हमारा आंसर हो जाएगा। दैट रूट 45 को भी अगर हम यहाँ पे लिखूँ मैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 बाहर आ जाएगा एंड रूट 5 अंदर रहेगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं एंड हमारे पास है 25th क्वेश्चन, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वॉज लेंट फॉर 1 year 9 months एट द रेट ऑफ 10% per annum compounded annually. If the compound interest is this, find the amount of money lent. ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम देखते हैं पहले, एक मिनट। तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्या कि टाइम है हमारे पास 1 year 9 month एंड वहीं हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% का। इंटरेस्ट अमाउंट यानी CI हमें दे रखा है 1460 का, ठीक है। इस टाइम को अगर हम कन्वर्ट करें फुल ईयर में तो ये हो जाएगा 1/3/4, ठीक है, क्योंकि 9/12 करेंगे 3/4 आ गया हमारे पास 4। अगर अब हम इसे की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो तो लगेगा 10% का, बट सिंस नेक्स्ट हमारे पास 3/4 ईयर ही है तो हम इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो नेक्स्ट 9 months है उसके लिए हमारे पास लगेगा इंटरेस्ट 7.5 का। अब हम अगर मान लें कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 100, तो इंटरेस्ट जब इस पे लगेगा 10% का, यानी कि हमें इस पे 10 रुपये मिलेंगे। वही नेक्स्ट 3/4 का जो ईयर है उस पे हम लोगों को कितना मिलेगा, तो इट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 7.5/100, ठीक है। ये तो ये वाला हो गया, प्लस 10
इंटू 7.5 बाय 100, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का CI था और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही ये होता है कि उसके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, राइट। तो यहाँ हो गया हमारे पास 7/5 प्लस 0.75 विच इज़ इक्वल टू 8.25। तो टोटल इंटरेस्ट जो है हमारा 7/4 ईयर्स के बाद कितना लगेगा, वो लगेगा 10 प्लस 8.25 विच इज़ इक्वल टू 18.25, राइट। तो अगर हम बोलें कि 18.25 का इंटरेस्ट के बाद हमारे को कितना पैसा मिल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1495। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1825 की तो वैल्यू हमें दे रखी है 1495। 100 का अगर हमें पता करना है तो हम ये करेंगे 1495 थोड़ी ना, 60 है, 95 क्यों लिख रही हूँ मैं, 60 इंटू 100 बाय 18.25 विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको कैंसल आउट करते हैं, नहीं यहाँ 100 रहेगा, देन मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमने नीचे से हटाया उसको। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा इन टोटल 8,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। तो ये था आज के लिए CHSL का पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।